ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से अपना ज्योतिष का अगला अध्याय रत्नों का संसार, सिंह राशि और माणिक, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारा ज्योतिष का यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, लाइक करें। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आज का जो विषय है सिंह राशि और माणिक। ये विषम राशि है, पुरुष राशि है, स्थिर राशि है, अग्नि तत्व राशि है, स्वभाव क्रूर तथा पूर्व दिशा को सूचित करता है, क्षत्रिय राशि है, आकृति सिंह नर सांकेतिक चिन्ह है, दिन वाली तथा पर्वत आदि में विचरण करने वाली राशि है। इसके जो स्वामी हैं सूर्य देव है। शानदार एवं दबदबे वाला व्यक्तित्व, मस्तक चौड़ा, कद औसत होता है। इसका शरीर सुगठित और हड्डियां इसकी मजबूत होती हैं। कंधे भरे हुए व पट्टे मजबूत होते हैं। आंखें चमकदार तथा दृष्टि तीक्ष्ण होती है। रंग गेहुआ एवं सिर पर बाल कम होते हैं। आँखों की भवों के बाल भी साधारणतया कम ही होते हैं। इनका स्वास्थ्य तगड़ा होता है। शरीर का ऊपरी भाग कुछ स्थूल तथा निचला अर्ध भाग कुछ पतला होता है। सिंह राशि के जातक उदार, निडर, स्वाभिमानी, इरादे के पक्के, साहसी, उत्साही, उच्च अभिलाषी, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, स्नेही, कृपालु, निष्ठावान, समय तथा ड्यूटी के बड़े पाबंद होते हैं। ये अच्छे प्रबंधक, अगुआ एवं अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं। इनका हृदय विशाल होता है। दूसरों की सहायता करके ये प्रसन्न होते हैं। उपकार करने की भावना, जनहित सेवा भाव बहुत होता है इनके अंदर। इनके बदले में ये कुछ नहीं चाहते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ इरादे एवं मजबूती के साथ चलते हैं। लक्ष्य प्राप्त हेतु सही ढंग से अपनाते हैं। क्रोध जल्दी आता है किंतु आंतरिकता से किसी की हानि नहीं करना चाहते। अंतरात्मा शुद्ध होती है। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। नेता होने की इनमें पूरी क्षमता होती है। न्यायप्रिय होते हैं। ये तेजस्वी होते हैं तथा शत्रु इनसे भय खाता है एवं शत्रु को पराजित करने वाले होते हैं। इनकी आवाज़ भारी और यदि कुछ कहते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। आवाज़ में वजन होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, रौबदार आवाज़ के कारण ये घर, क्लब, सोसाइटी, पार्टी एवं दफ्तर में आम पहचाने जा सकते हैं कि ये सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि के जातक की यदि कोई थोड़ी सी भी सहायता करता है तो ये उचित अवसर पर पूर्ण सहायता उसकी अवश्य करते हैं। इन जातकों का ऐसा स्वभाव होता है। आराम है हराम, इनकी पूर्ण आस्था है। काम को पूरी लगन और परिश्रम के साथ करते हैं। आराम के क्षणों में यदि कोई खलबली मचाता है तो ये क्रोध में आ जाते हैं। ये खुशामद, चापलूसी कम ही करते हैं। सिंह राशि के जातक खुशामद, चापलूसी तथा अपनी बड़ाई व गुणगान सुनकर पिघल जाते हैं। ऊपर से यद्यपि कठोर दिखते हैं परंतु इनके अंदर पूरा सच्चा स्नेह एवं प्रेम होता है। इनमें जीवन शक्ति भरपूर होती है तथा साहस व निडरता अत्यधिक होती है। यदि कोई किसी कारणवश इन्हें दबा भी ले तो ये शीघ्र ही फिर सम्मुख हो जाते हैं और ये सफल होते हैं। इनके विचार न्यायपूर्ण होते हैं। न्याय को मान्यता देते हैं। किसी के साथ अन्याय न करते हैं और ना ही होने देते हैं। इनका ये भी अपनी धारणा होती है कि जैसे ये दूसरों के साथ न्याय करते हैं तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। मित्र बहुत होते हैं परंतु इनको मित्रों से लाभ कम ही होता है।
नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत इन पे पूर्णतः चरितार्थ होती है। शत्रु सदा मुँह की खाता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी अग्रणी होते हैं। पढ़ाई उच्च स्तर की होती है। डॉक्टरी, विज्ञान, प्रबंधकीय पढ़ाई इनकी लगन है। उच्च तकनीकी शिक्षा ये प्राप्त करते हैं। प्रेम, स्नेह, मैत्री इनकी स्थायी होती है। परिजनों, भाई बहनों के साथ ये निकटतम संबंध रखना चाहते हैं, किंतु वे इनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते हैं और उनसे साथ में इनका कम ही निभाव होता है। भाई बहनों के साथ इनकी पटरी कम बैठती है। इनके शादी विवाह में गड़बड़ होती है। दाम्पत्य सुख कम ही होता है। पति पत्नी के विचारों में असमानता होती है। गृह जीवन सदा इनका अशांत रहता है। यदि सिंह राशि वालों का कहना एवं प्रत्येक आज्ञा अहोभाग्य के साथ स्वीकार कर ली जाए तो फिर शांति बनी रहती है। मतलब इनकी जो कोई बात को मानेगा तो वहाँ शांति रहेगी। इनकी बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ मामला अस्त व्यस्त हो जाता है। बुराई औरत की लगन सदा हानि ही पहुँचाती है, जो कि जीवन काल में साधारणतया घट ही जाती है। संतान कम होती हैं। एक पुत्र अवश्य होता है। बड़ा होने पर पुत्र पिता की अनबन आम देखने को मिलती है। बाप बेटे की आपस में पटरी नहीं बैठती है। संतान का पालन प्राय माँ ही करती है। सिंह जातक का योगदान थोड़ा कम ही होता है। ये अपनी योग्यता से संस्थाओं के प्रधान बन जाते हैं। यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये आम तौर से बोलते समय तथा काम अधिक करते हैं। ये उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं। ये आदर और सम्मान भी प्राप्त करते हैं। समाज में इनका आदर भी होता है और सिंह राशि वाले को सम्मान समाज में मिलता है। उच्च नेता, राजनीतिक मंत्री, मूल्यवान धातुओं का क्रय विक्रय, जौहरी, उच्च पद, सरकारी नौकरी, शासन संबंधी, डायरेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सर्जन, सेना, मेडिकल विभाग, किसी विशेष किए जाने वाले ऑपरेशन के नेता बन जाते हैं। इनको जुए तथा सट्टे का शौक भी लग जाता है। साधारणतः ये शराब सेवन नहीं करते, पर कई बार ये मदिरा सेवन करना पसंद करते हैं और जुआ और सट्टा खेलना भी इनके लिए हानिकारक है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। बहुत पैसा उपकार हेतु लगा देते हैं। नवीन वस्तुओं पर खर्च करते हैं। बेशक आर्थिक स्थिति गड़बड़ वाली हो, परंतु इनका मान सम्मान पूरा रहता है। बंगले हालांकि इनके कई होते हैं तथा आराम का सामान भी पूरा होता है, किंतु इसको इसका लाभ कम ही मिलता है। बात रोग, तिल्ली का रोग, मसाना, गुर्दा या मूत्र के विकार, एक्सीडेंट, हड्डियों का टूटना, विशेषकर बायां भाग, ये बायां भाग अधिक प्रभावित इनका होता है। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है। हृदय रोग, पेट के विकार, बदहजमी, पेट में गैस, बवासीर, शरीर से आग निकलना, सिर में सिकरी हो जाती है, छींकें लग जाती हैं, जुखाम आदि होने की इनको संभावना ज़्यादा रहती है। सिंह जातकों की जो जीवन शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, परंतु यदि बीमार हो जाएं तो फिर ठीक होने में इनको समय लगता है। इनके लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा होता है और इनके लिए जो रत्न है माणिक, वो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य का जो रत्न है वो माणिक है। तो हम आपको बात बताते हैं कि माणिक के बारे में, कि माणिक इनको कैसे शुभ रहता है। माणिक के नाम हैं, संस्कृत में इसको माणिक कहते हैं, पद्म राग कहते हैं, कुरबिंद कहते हैं, हिंदी में इसको माणिक कहते हैं, जमुनिया कहते हैं, उर्दू में इसको याकूत और अंग्रेजी में इसको रूबी कहते हैं। ये इसके नाम होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज बलि पर विजय प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान ने 52 अवतार धारण किया था। उनके दर्प का चूर्ण किया, अभिमान को चूर किया, उसमें बहुत घमंड था, उस घमंड को तोड़ दिया। इस अवसर पर भगवान के चरण स्पर्श से बलि का सारा शरीर रत्नों का बन गया। तब देवराज इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट से बलि के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन रत्नमय टुकड़ों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उसमें नवग्रहों तथा 12 राशियों के प्रभुत्व का आघात करके पृथ्वी पर उन्होंने फेंक दिया था। पृथ्वी पर गिराए गए खंडों में से विधि रत्नों की खानें पृथ्वी के गर्भ में बन गईं। भगवान शंकर के द्वारा फेंके गए खंडों में ही 84 प्रकार के रत्न और प्रत्न, माणिक और मणियाँ आदि हमें जिनका पुराणों में उल्लेख मिलता है, उनकी खदानें मिली हैं। आज का वैज्ञानिक जो कि चंद्रलोक की यात्रा कर चुका है,
अंतरिक्ष में रॉकेट स्टेशन बनाने की सोच रहा है, विचार कर रहा है। इन कथाओं का जैसा का तैसा नहीं मानेगा। वैज्ञानिकों ने तो रत्नों को के प्राप्त होने की खान खोज ली है। रत्नों की भौतिक और रासायनिक बनावट कैसी है, रत्नों की कठोरता, गुरुत्व वर्तनांक कितना है और क्या है, वैज्ञानिक बता रहे हैं। रत्नों के प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामों को देखकर उनके गुण दोषों पर विचार कर रहे हैं। माणिक कहाँ कहाँ मिलता है? माणिकी खाने बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका और काबुल में पाई जाती हैं। हमारे देश में जो साउथ इंडिया भाग है, हमारा दक्षिण राज्य है, उसमें भी माणिकी खाने मिलती हैं। यह पत्थर गुम लाल होता है, जामुनीपन आवायुक्त होता है, कुछ कुछ मैलापन ये लिए हुए होता है। टुकड़ा अच्छा भी निकल आता है। तो यहाँ पर पारदर्शी, अर्धपारदर्शी तथा गुम भी होता है। कुछ टुकड़े इसके जो पारदर्शी भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, जिसमें से आर पार दिखाई देता है। परंतु माणिक सबसे मूल्यवान बर्मा की खानों से जो माणिक मिलता है वो सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा मूल्यवान बर्मा का माणिक होता है। माणिक की विशेषता क्या क्या होती है? माणिक का रुख सुर्खी पर होता है, इसका जो रंग है सुर्खी पर होता है। असली की सतह पर देखेंगे तो सुर्खी मालूम होगी, यदि साइड से देखेंगे तो रंग में भिन्नता होती है। असली और नकली माणिक में क्या भेद है आपको बताते हैं। साधारण व्यक्ति बाजार में जाकर माणिक को पहचान कर असली खरीद सके बहुत ज़्यादा कठिन काम है। जिसको असली नकली का ज्ञान नहीं, वो दाग धब्बे रहित चमकदार वाले को ही असली समझकर धोखा खा जाता है। माणिक की पहचान करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत बड़ी बात है, जो पुस्तक पढ़कर समझकर अथवा लिख देना बहुत कठिन है। वर्षों के किताब में पढ़ना माणिक की ये पहचान होती है, बड़ा आसान है, लेकिन उसकी असली पहचान करना बहुत मुश्किल है। वर्षों के अनुभव के बाद इसकी पहचान का आदमी को ज्ञान होता है। पुराने अनुभवी पार की नज़रों से देख करके इसकी असली और नकली की आपको विशेषता बता देते हैं। माणिक के कितने रंग होते हैं? माणिक सूर्य का रत्न है। नवग्रहों में जैसे सूर्य प्रधान है, वैसे ही नवरत्नों में माणिक मुख्य माना जाता है। माणिक वर्ण का लाल और जामुनीपन लिए होता है, ये माणिक का रंग होता है। लाल तुरमली को भी दुकानदार माणिक बताकर वैसे तो बेच देते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत गलत है और ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना चाहिए। मुख्य रूप से माणिक एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें लाल रंग लोहे और क्रोमियम के अल्प मिश्रण से उत्पन्न होता है। क्रोमियम और लाल रंग जो लोहा होता है उससे इसका लाल रंग तैयार होता है। खान से निकलने वाला माणिक जो है बिना चमक, दूध जैसा, एक नग में दो रंग में मलिनता, धूम्रवर्ण, काला या सफ़ेद दाग आदि अवश्य होते हैं। असली माणिक की पहचान क्या है आपको वो बताते हैं, ध्यान से सुनना। माणिक में धधक होती है और नीलम में भी होती है। रत्न में जो चीर होती है उसमें चमक नहीं होती। शीशे की चीर में चमक होती है और रत्न की जो चीर है वो अप्राकृतिक नहीं होती है, अपितु वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। इमिटेशन में सीधी और साफ चीर होती है माणिक में। आयुर्वेद की निगाह में माणिक क्या कहते हैं? माणिक की पिष्टी और भस्म दोनों खाने के काम आती हैं। अनुमान भेद से पृथक रोगों में उपयोग होती है। माणिक रक्तवर्धक, वायुनाशक और उदर रोगों में लाभकारी होता है। माणिक दीपक, वीरवर्धन, नेत्रों को हितकारी, त्रिदोष एवं क्षयनाशक, यह बात, पित्त और कफ, त्रिदोष जो होते हैं बात, पित्त और कफ तीनों में लाभ करता है। विष वमन, कुष्ठ, क्षय तथा रक्त विकार आदि रोगों को नष्ट करता है और बुद्धिमानों का ये सेवनीय रत्न है। औषधि के उपयोग में माणिक के उपयुक्त दोष नहीं देखे जाते। रंग का अच्छा तथा पानीदार माणिक होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ज्योतिष में माणिक का क्या महत्व है। माणिक धारण करने से विष का प्रभाव नहीं होता है। इसके प्रयोग से मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों का उदय होता है। विशिष्ट दैविक भावों का उदय होता है। स्त्रियों को गर्भपात होने से रोकता है। माणिक प्रयोग से नेत्र रोग जैसे मोतियाबिंद आँखों में हो जाता है वो नहीं होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में अस्थिरता अधिक होती है, आज यहाँ कल वहाँ, आज ये काम कल दूसरा काम, परसों तीसरा काम, ऐसे लोगों को माणिक पहनना चाहिए उनमें स्थिरता प्रदान करने के लिए। ये उनके लिए बहुत उत्तम रत्न है। सिंह राशि के लिए माणिक सूर्य का सबसे प्रिय रत्न है।
इसे माणिक पहनना चाहिए। सिंह राशि वालों को माणिक धारण करने से तेजस्वी, प्रतापी, प्रभावशाली बनाता है। सिंह है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, इन राशियों के लिए माणिक बहुत लाभकारी है, बहुत उत्तम है और इनको बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं माणिक को आपने कैसे पहनना है। रविवार को माणिक को पहनना है। सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं उसमें आपको माणिक पहनना है। सूर्य की होरा में आपको माणिक पहनना है और जो शुभ चौगड़िया होती है उस शुभ चौगड़िया में आपको माणिक पहनना है। अब हमने क्या करना है कि माणिक, ये जो हमारी अनामिका उंगली है जिसमें मैंने ये मुआ पहना हुआ है, इस अनामिका उंगली में माणिक धारण किया जाता है। आपने इसके हिसाब से अपने रिंग बनवाएं। आपका जितना वजन है उसका 10% करिए। जैसे आपका वजन 70 किलो है, आप 7 सवा 7 रत्ती का माणिक ले सकते हैं। वजन 100 किलो है, आप 10 या सवा 10 रत्ती का माणिक ले सकते हैं। और वजन आपका 60 किलो है तो आप 6 या सवा 6 रत्ती का माणिक ले सकते हैं। माणिक लेके आप रिंग बनवाएं। धातु सोना होती है इसकी। अगर किसी कारणवश आप सोने में नहीं बनवा सकते हैं तो उसके सबसे उपयुक्त धातु कॉपर है, तांबा है। आपने तांबा या सोना जो भी आपका जो आर्थिक स्थिति हो उन्हें उसके अनुसार आप इसे बनवा सकते हैं। बनाने के बाद में आपने शनिवार की रात को इसको एक कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध लेकर के आप उसमें डाल दें इसको, और उसको पूरी रात उस दूध में पड़ा रहने दें। उसके बाद आप इसको रविवार को सुबह निकाल के पहले इसको जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप इसको गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के उपरांत हमारे जैसे हम देवी देवताओं के 16 प्रकार की पूजा करते हैं, इसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं, वो आपको उनको कराना चाहिए, ज़रूरी है। षोडशोपचार पूजन करने के बाद में आपने सूर्य के मंत्र ओम ह्रीं ह्रौं सह, ओम ह्रीं ह्रीं ह्रौं सह, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, एक तो मंत्र ये है। आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपने एक माला का जप करना है और उसके बाद आपने एक माला से आपने हवन अवश्य करना है। हवन करने के बाद आपका जो इष्ट हो, जिसको आप अपना देवी देवता मानते हो, आप उसका नाम लेकर के इस अंगूठी को आप अपने अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। अगर आप रिंग नहीं पहनना चाहते, इसका सोने में आप लोकेट बनवाएं या तांबे में लोकेट बनवाएं, उसको गले में धारण कर सकते हैं। रविवार का दिन होना चाहिए, सूर्य के नक्षत्र होने चाहिए, होरा सूर्य की होनी चाहिए और शुभ चौकड़ियाँ होनी चाहिए। ये सबसे उत्तम, आपने उस हिसाब से इसका चयन करना है। और शाम के समय आपने गुड़ या गेहूँ का या लाल वस्त्र का या लाल वस्तु का दान अवश्य करना है। तो मित्रों, ये सिंह राशि और उसका प्रिय रत्न माणिक, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी। आपको कैसी लगी अपनी राय दें। इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी जन्मपत्री हमें दिखाना चाहते हैं, जन्मपत्री का फलादेश कराना चाहते हैं, जन्मपत्री का आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्मपत्री के आपको प्रोडिक्शन चाहिए, आपको हम अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें और अपना पूर्ण फलादेश हमसे प्राप्त करें। और उसमें जो अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह कौन कौन से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हर कोई ग्रह कारक होकर आपको असुविधा प्रदान कर रहा है, आप उसके उपाय हमसे प्राप्त करें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मित्रों इतना ही इस प्रोग्राम में। अगला जो हमारा वीडियो रत्नों का संसार आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कन्या राशि, कन्या लगन और उसका प्रिय रत्न पन्ना, उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। जय जय।